जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल स्वास्थ्य कारणों से पाठ नहीं हो पाया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का, उन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपद के नाम से, और असुरों के जैसे दुर्गुण दुराचारों का, उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। जो दैवीय गुण है और जो आसुरी संपदा है, इन दोनों गुणों के नाम से विभाग पूर्वक इस अध्याय का विस्तृत वर्णन है। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा? 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते, वरन मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में कहा कि दैवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु वहाँ दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महात्मा मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं, वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, यह जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 1। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। आर्जवम का शाब्दिक अर्थ है शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, सभी प्रकार के भय समाप्त हो, अंतःकरण की पूर्ण निर्बलता, पूरी तरीके से अंतःकरण निर्मल हो, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये लक्षण हैं दैवीय संपदा से युक्त जीव के। तो प्रश्न है कि अभय किसको कहते हैं? इसका उत्तर है इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से मन में जो कायरता पूर्ण विकार होता है। जब भय होता है कि कहीं ऐसा हो गया तो उसका नाम भय है। जैसे प्रतिष्ठा के नाश का भय, अपमान का भय, निंदा का भय, रोग का भय, राजदंड का भय, भूत प्रेत का भय, मरण का भय,
इन सबके सर्वथा अभाव का नाम अभय है। दूसरा प्रश्न है, सत्व संशुद्धि क्या है? सत्व क्या है? सत्व कहते हैं ना, इसका सत्व अंतःकरण को कहते हैं। अंतःकरण में जो राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ममत्व, अहंकार, मोह, मत्सर आदि विकार और नाना प्रकार के कलुषित पापमय भाव रहते हैं, उनका सर्वथा अभाव होकर अंतःकरण का पूर्ण रूप से निर्मल परिशुद्ध हो जाना, यही सत्व संशुद्धि है। प्रश्न है, ज्ञान योग व्यवस्थिति किसको कहते हैं? इसका उत्तर है कि परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने का नाम ही ज्ञान है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहना है, उसे ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। प्रश्न है, दानम पद का क्या भाव है? उत्तर है कि कर्तव्य समझकर देश, काल और पात्र का विचार करके निष्काम भाव से जो अन्न, वस्त्र, विद्या, औषधि वस्तुओं का वितरण करना है, उसका नाम दान है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने किसी को दे दिया तो वो दान है। देश, काल और पात्र। काल कैसे? कई बार क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दी में आप गर्मी के कपड़े दान दे रहे हो, वो किसी के काम के तो नहीं है उस वक्त, या गर्मी में सर्दियों के कपड़े। पात्र का विचार करके किसी को आप दान दे रहे हो, पर वस्तुतः उसे उस दान की आवश्यकता नहीं है। निष्काम भाव से फिर यह सोचना कि मैं इसे ये दान दे रहा हूँ तो मुझे इसका पुण्य मिलेगा। तो वास्तव में दान वह है जो देश, काल, पात्र का विचार करके निष्काम भाव से किया जाए। फिर प्रश्न है, दमः पद का क्या भाव है? इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उन्हें अपने वश में कर लेना दम है। प्रश्न है, यज्ञ पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भगवान की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, माता पिता और बड़ों की पूजा करना, हवन करना, बलि वैश्व देव करना आदि सब यज्ञ हैं। प्रश्न है, स्वाध्याय किसको कहते हैं? इसका उत्तर है कि वेद का अध्ययन करना, जिनमें विवेक, वैराग्य का भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप एवं उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन हो, उन शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि का पठन पाठन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना आदि सभी स्वाध्याय है। स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि आप मनगढ़ंत उपन्यास पढ़ रहे हो, रहस्यात्मक और मर्डर मिस्ट्री इत्यादि। ऐसा साहित्य पढ़ना, ऐसे साहित्य का अध्ययन करना जो अंतःकरण को निर्मल करे, अंतःकरण के विकारों को समाप्त करे, विवेक जागृत करे, वैराग्य जागृत करे, भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप उनके वर्णन से भरा हुआ हो, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन उसमें हो। प्रश्न है कि तपः पद यहाँ किसका वाचक है? तप। उत्तर है कि अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करके जो अंतःकरण और इंद्रियों को तपाना है, उसी का नाम यहाँ तप पद है। 17वें अध्याय में जिस शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप का निरूपण है, यहाँ तपः पद से उसका निर्देश नहीं है, क्योंकि उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, स्वाध्याय, आर्जव आदि जिन लक्षणों का तप के अंग रूप में निरूपण हुआ है, यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है। प्रश्न है, आर्जव किसे कहते हैं? शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की सरलता को आर्जव कहते हैं। श्लोक संख्या 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस्तागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हि रचापलम। अर्थात मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, अहिंसा।
यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त इतना चंचल होता है, एक क्षण में यह करना चाहता है, दूसरे ही क्षण में कुछ और करना चाहता है। तो सभी प्रवृत्तियों, सभी विषयों से चित्त को हटा लेना, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, अकारण दया का भाव होना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। कहीं गए, कुछ स्वादिष्ट खाया, आने के बाद भी मन वहीं पड़ा, अरे कितना स्वादिष्ट था। कोमलता, लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। सत्य भाषण क्या है? अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। अंतःकरण और इंद्रियों ने जो निश्चय किया हो उसी निश्चय को बताना, किंतु प्रिय शब्दों में, यह सत्य भाषण है। प्रश्न है कि अहिंसा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी भी प्राणी को कभी कहीं भी लोभ, मोह या क्रोधवश अधिक मात्रा में, मध्य मात्रा में या थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कष्ट स्वयं देना, दूसरे से दिलवाना, या कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालत में हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा केवल वही नहीं है कि आप किसी को मार रहे हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप मानसिक आघात दे रहे हैं तो वह और बड़ी हिंसा है। आप भावनात्मक रूप से किसी को का शोषण कर रहे हैं तो वह और सूक्ष्म, हिंसा का स्वरूप जितना सूक्ष्म है उतना घातक है। इस प्रकार की हिंसा का किसी भी निमित्त से मन, वाणी, शरीर द्वारा न करना, अर्थात मन से किसी का बुरा न चाहना, वाणी से किसी को न तो गाली देना, न कठोर वचन कहना, न किसी प्रकार के हानिकारक वचन ही कहना, तथा शरीर से न किसी को मारना, न कष्ट पहुंचाना और न किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाना, ये सभी अहिंसा के भेद हैं। प्रश्न है सत्य किसको कहते हैं? इंद्रियों और अंतःकरण से जैसा कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, दूसरों को ठीक वैसा ही समझाने के लिए कपट छोड़कर जो यथासंभव प्रिय और हितकर वाणी का उच्चारण किया जाता है उसे सत्य कहते हैं। बहुत सूक्ष्म परिभाषा है और बहुत आवश्यक। मन में हमारे कुछ और है किंतु हम बाहर कुछ और उजागर करते हैं, असत्य है। आपके अंतःकरण ने जो अनुभव किया है वह कैसा भी भाव है, उस भाव को प्रिय शब्दों में, कोमल शब्दों में उजागर करना ही सत्य कहना है। कहते ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अक्रोध पद का क्या भाव है? उत्तर है कि स्वभाव दोष से अथवा किसी के द्वारा अपमान, अपकार, निंदा या मन के प्रतिकूल कार्य किए जाने पर, दुर्वचन सुनकर अथवा किसी का अनीति युक्त कार्य देखकर मन में जो एक द्वेषपूर्ण उत्तेजनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है, यह भीतर का क्रोध है। इसके बाद जो शरीर और मन में जलन, मुख पर विकार, नेत्रों में लाली उत्पन्न हो जाती है, यह बढ़े हुए क्रोध का स्वरूप है। उन जलने और जलाने वाली दोनों प्रकार की वृत्तियों का नाम क्रोध है और इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही अक्रोध है। प्रश्न है त्याग किसको कहते हैं? उत्तर है कि केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर, अथवा मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र हूँ, भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार मेरे मन, वाणी, शरीर से सब कर्म करवा रहे हैं, मुझ में ना तो अपने आप कुछ करने की शक्ति है और न मैं कुछ करता ही हूँ, ऐसा मानकर कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना। यह मानना कि अरे तो मैंने किया है, मैं नहीं करता तो ये होता ही नहीं, यह भाव नहीं होना चाहिए। इसका त्याग करना ही त्याग है। या कर्तव्य कर्म करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, फल, स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना भी त्याग है। एवं
आत्म उन्नति में विरोधी वस्तु भाव और क्रिया मात्र के त्याग का नाम भी त्याग है। ऐसी क्रियाओं का त्याग करना जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधक हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना, ऐसे भावों का त्याग करना, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करना, ऐसे परिस्थितियों का त्याग करना जो आत्मोन्नति में बाधक हैं। प्रश्न है, शांति किसको कहते हैं? संसार के चिंतन का सर्वथा अभाव हो जाने पर विक्षेप रहित अंतःकरण में जो सात्विक प्रसन्नता होती है उसका नाम शांति है। प्रश्न है, अपैशन किसको कहते हैं? उत्तर है, दूसरे के दोष देखना, उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा चुगली करना पिशुनता है और इसके सर्वथा अभाव का नाम अपैशन है। प्रश्न है, सब प्राणियों पर दया करना क्या है? उत्तर है, किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके दुख को किसी प्रकार से किसी भी स्वार्थ की कल्पना किए बिना ही निवारण करने का और सब प्रकार से उसे सुखी बनाने का जो भाव है उसे दया कहते हैं। ऐसा नहीं है आपने किसी को दुखी देखा और केवल एक कहते हैं ना वो अरे रे कितना दुखी है बताओ, ये दया नहीं है, ये तो आप एक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं हर संभव और बिना स्वार्थ के, बिना यह सोचे कि मैं इसका कुछ सहायता करूंगा तो मुझे इसका पुण्य मिलेगा, बिना स्वार्थ के जिस प्रकार से भी उसके दुख को आप दूर करें और सुखी बनाने का प्रयास करें उसे दया कहते हैं। दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है, उनको सुख पहुंचाने का भाव दया है। यही अहिंसा और दया का भेद है। प्रश्न है, अलोलुप किसको कहते हैं? इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर उनमें आसक्ति होना तथा दूसरों को विषय भोग करते देखकर उन विषयों की प्राप्ति के लिए मन का ललचा उठना लोलुपता है। इनके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप है। प्रश्न है, मार्दव क्या है? उत्तर है कि अंतःकरण वाणी व्यवहार में जो कठोरता का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना है उसी को मार्दव कहते हैं। प्रश्न है, ह्री किसको कहते हैं? श्लोक में है ह्री रचापलम। इसका उत्तर है कि वेद शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण न करने का निश्चय होने के कारण उनके विरुद्ध आचरणों में जो संकोच होता है उसे ही ह्री यानी लज्जा कहते हैं। प्रश्न है, अचापल क्या है? हाथ पैर आदि को हिलाना, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, बेमतलब बकते रहना, बेसिर पैर की बातें सोचना, हाथ पैर वाणी और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम चपलता है। इसी को प्रमाद भी कहते हैं। इसके सर्वथा अभाव को अचापल कहते हैं। तो यह देवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षण हैं। श्लोक संख्या 3 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।